जय हिंद। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दिल की एकदम गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बोल रहा हूँ। चलो पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड का ये लेक्चर है। अगर जो अदर स्टेट का लड़का हो, यूपी चाहे कोई भी हो यार, पढ़ो। सबका सिलेबस थोड़ा बहुत वही है। मतलब कि सीबीएसई बोर्ड को लेकर चलूँगा हिंदी मीडियम में, वो पूरे बोर्ड का कवर कर लेता है, ठीक है। और स्टेट बोर्ड में तो मारोगे छक्का चौका, ये बात ध्यान में रखो। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे तुम्हारा मतलब कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे यार। हर एक क्वेश्चन बनाओगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 5 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो अपने एग्ज़ाम में। मुझ पर विश्वास रखो और पढ़ना चालू करो। देखो, चलो ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट में मैं सिर्फ पढ़ाया था आवेश, 15 मिनट में सिर्फ आवेश को पढ़ाया हूँ। फिर ये देखो अभी कितना नंबर लेक्चर जाएगा। चलो पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण बाबू। आवेश का क्वांटमीकरण लेक्चर के लास्ट में मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा। ये इतना जो लिखा हूँ दिखा दे रहा हूँ तुम्हें कि जो मैं इतना लिखा हूँ, ये देखो 1 2 थ्री पेज है। 3 पेज है ना। 3 पेज में मैं तुझे सिर्फ आवेश का क्वांटमीकरण सिखाऊंगा। ये तुम्हें देखने में लग रहा हो कि बहुत है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इस सब में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। इतना इतना पॉइंट्स तुम दिमाग में रखोगे तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब इससे बाहर नहीं आने को है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से लिख सकते हो। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हो। लेकिन इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 नंबर का पूछता है, नहीं तो 1 नंबर का पूछता है। समझ में आ गया। चलो पढ़ते हैं। प्रत्येक परमाणु, क्या बोल रहा है बाबू, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है। अगर जो कोई बच्चे को परमाणु नहीं जानता, फर्स्ट बार नाम सुन रहा है, तो उसे मैं कैसे समझा सकता हूँ। उसे मतलब वो थोड़ा सा जाए 9th का बुक पढ़े और थोड़ा सा परमाणु चैप्टर में अणु परमाणु, आपके पास 6 मंथ है, ठीक है। जाइए थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद फिर आकर लेक्चर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। समझ अगर जो जो थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानता है वो पढ़ो कि परमाणु क्या चीज़ होता है, अणु क्या चीज़ होता है, वो पढ़ो, लगातार पढ़ो, उसको खूब समझ में आएगा। देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और परमाणु के केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। अगर जो नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ का मतलब कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और वो परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम मौलिक कण बोलते हैं। समझ में आया कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, पदार्थ की सबसे छोटा कण जिसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज़, मोबाइल, हम जैसे मोबाइल नहीं यार, कलम ले लो। कलम का तुम टुकड़ा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो लास्ट खंड हो जाएगा, मतलब कि लास्ट टुकड़ा जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम परमाणु बोलते हैं। समझ में आ गया ना। चलो छोड़ो, समझ में आ गया। और और जो सबसे टुकड़ा सबसे छोटा उसको नहीं तोड़ सकते, उसको भी 3 पार्ट में तोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्ट में तोड़ देंगे। इसके बाद आप नहीं तोड़ सकते हैं, इसके बाद अभी तक टूटा नहीं है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रत्येक पदार्थ परमाणु का बना होता है। और परमाणु के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, जो परमाणु का, देखो ये परमाणु है, मान लो ये परमाणु है। ऐसे तो आँख से नहीं देख सकते हैं परमाणु को, लेकिन इस मान लेते हैं समझाने के लिए, ये परमाणु है। समझ में आया। और परमाणु को केंद्र को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। समझ में आया। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। समझ में आया। परमाणु के नाभिक में देखो, न्यूट्रॉन ए मतलब N, प्रोटॉन मतलब P। बात समझ में आया इतना। अभी मत बोलो कि सर अभी क्वांटमीकरण पर जल्दी जाइए। अरे क्वांटमीकरण समझना, क्वांटमीकरण समझने से पहले ये सब बात समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि 1-2 बच्चा पढ़ने में, एक क्लास में 100 बच्चा में 10 बच्चा तेज होता है और 90 बच्चा कमज़ोर होता है। तो उन 90 बच्चा को ध्यान में रखकर मैं ये बनाया हूँ। और तुम्हारा भी है यार, इससे मतलब तुम्हारा थिंकिंग पावर बढ़ेगा। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब अगला पेज पर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, चलो देखो इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। और ये क्या बोले, क्या यार, हाँ हटाओ, जो हटाओ, हट गया। प्रोटॉन धन आवेशित मूल कण होता है। मूल कण मतलब समझा कि मूल मतलब जड़ होता है। ये परमाणु का जड़ है। समझ में आया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसको इससे अब छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए हम मूल कण लिखे। मतलब कि सबसे छोटा कण होता है जो प्रोटॉन होता है बाबू, वो क्या होता है,
प्रोटॉन होता है जो धन आवेशित कण होता है। समझ में आया? धन आवेशित कण होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज के बारे में से पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ कि जब कोई वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें दो आवेश उत्पन्न होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरा पर पॉजिटिव चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में नेगेटिव यार क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में धनात्मक आवेश और उसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में ऋणात्मक आवेश, इंग्लिश में निगेटिव चार्ज। तो जब कोई वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ मान लेते हैं, देखो दो वस्तु है, उसको हम आपस में रगड़ेंगे तो एक पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, एक पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। समझ में आया? एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर दूसरे पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो वही बात बोल रहे कि जो प्रोटॉन होता है मेरा, उस पर धन आवेशित होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? और जो मेरा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है, बेचारा उदास रहता है, ना उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है ना निगेटिव चार्ज मिलता है। उस पर क्या होता है? आवेश। पूछ ले एग्जाम में कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो लिख देना 0 आवेश, 0 कूलम्ब चार्ज। कूलम्ब क्या होता है? कूलम्ब ऐसा यूनिट होता है चार्ज का। समझ में आया? ऐसा मात्रक होता है चार्ज का, मतलब कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। बात ध्यान में रखना, ये आ जाएगा आप 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, सब आ सकता है। मैं जितना इसमें लिखा हुआ है इसमें से आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हो। तुम आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब लिखो, मतलब छूट गया था तो इधर लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखो अब इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणात्मक आवेश होता है। कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। कूलम्ब क्या है? आवेश का ऐसा ही मात्रक है। अब ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है ये भी पूछोगे, तो ये समझ लो। जैसे में कि 10 मतलब कि तुम गया बाजार है, आलू या कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए पूछते हो बाज़ार में कितना आलू चाहिए, हाँ कितना आलू चाहिए, तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो तुम दुकानदार को कि हमें 10 केजी आलू चाहिए। क्या चाहिए? 10 केजी आलू चाहिए। यहाँ पर केजी क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। उसी प्रकार कितना चार्ज चाहिए बोलेगा 1.6 गुने 10 के पावर -19। क्या किलो में चाहिए? क्या लीटर में चाहिए? ना रे बाबा, कूलम्ब में चाहिए मुझे। क्या चीज़ में चाहिए मुझे? कूलम्ब में चाहिए। समझ में आ गया कि आवेश का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, इसीलिए हम यहाँ पर कूलम्ब लिखे। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6। दोनों पर आवेश का मान सेम होता है, बस इसका जो प्राकृतिक होता है वो अलग होता है। जैसे में लड़का, जैसे कि एक लड़का हो गया, लड़की है, दोनों आदमी ही हैं। समझ में आया? क्या बात समझो कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब, इस पर भी उतना चार्ज है। और प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं। यहाँ पर हम आप तुमको बताए थे, ये देखो यार, हाँ प्रोटॉन वो आगे वो नेक्स्ट बताए थे, उसमें क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। ये प्रोटॉन को हम देखो, इलेक्ट्रॉन के ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से हम लिखेंगे। बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अब देखो आगे देखो, ये देखो, इसको जूम करके और देखो, अब समझाते हैं, मज़ा आ गया। हाँ देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अरे भाई क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ यार थोड़ा सा, हाँ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पर क्या होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो सर दोनों तो बराबर ही है। देखो आदमी होता है, देखो ये मतलब कि लड़का और लड़की। समझ में आया? लड़का और लड़की दोनों है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों एक आदमी है। समझ में आया? दोनों दोनों मानव है। सबसे पहले वो मानव है, आदमी है, उसके बाद ही एक लड़का है और एक लड़की है। समझ में आया? बात ये समझो कि जो आवेश का मान है दोनों का बराबर है, लेकिन वह प्रकृति में अलग है। एक पर निगेटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगा के क्या है? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। समझ में? इलेक्ट्रॉन पर है। और वही प्रोटॉन पर प्लस लगा के 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। समझ में आया? अगर जो इसमें हम मॉड लगा दे, मॉड क्या चीज़, क्या ऐसा, सॉरी मॉड क्या चीज़ को दर्शाता है? मॉड क्या, अगर जो दोनों में हम मॉड लगा दे, मॉड में अगर जो कोई वस्तु चल जाए ना, तो हर समय
पॉजिटिव ही रहेगा। क्या? अगर जो हम मॉड लगा दे कोई भी चीज़ में, चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो मॉड हमको दिखाता है कोई चीज़ के परिणाम को। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? एग्जाम में पूछ सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर हो सकते हैं? वो कब होंगे? वो दे देगा कि परिणाम, चाहे कुछ भी दे दे। देखो, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिणाम समान होता है, क्या होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 प्लस जो है तो मतलब ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, जो नेगेटिव है वो भी प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि उसका परिणाम है, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम मॉड से लिखते हैं। समझ में आया? मैग्नीट्यूड को हम मॉड से लिखते हैं। उसका मॉड अगर कोई चीज़ में लगा दे तो उसका परिणाम कोई चीज़ में लगा दे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और वो देखो, इसका नेगेटिव मान है, इसका पॉजिटिव मान है। ठीक, अगर जब इसको मॉड लगा दे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन जो उसका प्रकृति है बाबू, वो अलग रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। समझ में आया तो एक लाइक ठोको जल्दी से, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं फिर से दूसरा वीडियो बना दूंगा, मेरे को कुछ नहीं जाता। ठीक, बोल रहा है सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। देखो बाबू, दुनिया में आज तुम्हारा घर में जितना भी चल रहा है, पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, उसको हम फ्रिज बोलते हैं, जितना भी चल रहा है सब आवेश के कारण ही चल रहा है। सारा आवेश का ही खेल है। समझ में आया? वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे आवेश खेल खिलाता है सब चीज़ को। जो मोबाइल तुम्हारा चल रहा है वो भी आवेश के कारण है। देखो, जब कोई देखो, अगर जो आवेश आवेश उदासीन नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान नहीं रहता, तो तुम अभी किसी भी चीज़ को छूते तो इधर झटका मारता, मतलब करंट मारता। उधर जैसे अपना दीवाल को छूते तो दीवाल में झटका मारता, तुम रॉड को छूते तो उसमें झटका मारता। तो भाई, तो भगवान को अगर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान न होता तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता ज़्यादा। देखो, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इधर कम हो जाता। समझ में आया? तो जिधर ज़्यादा होता उधर आवेश का मान ज़्यादा होता, मतलब कि पूरा हर चीज़ अनबैलेंस्ड हो जाता, मतलब कि असंतुलन में हो जाता। तो इसीलिए भगवान ने परमाणु और अणु की संख्या बराबर किया। अब इसको समझने के लिए हम इस प्रकार समझते हैं। देखो, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते, वस्तु मतलब समझता है ना, पदार्थ, ठीक है? अब देखो, पहले ये देखो कि ये देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, पहले ये समझ लो इलेक्ट्रॉन और संख्या के बराबर क्यों होना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और देखो ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आया? जब तक अगर जो अगर जो इसका संख्या ज़्यादा हो जाए और इसका संख्या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा कि मान लिया जाए कि इस पर -5 कूलम है और इस पर 10 कूलम है, प्लस 10 कूलम, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बराबर कितना हो जाएगा? 5 कूलम प्लस 5 कूलम हो जाए कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया समझ? चलिए ठीक है। अगर जो इसी प्रकार किसी पर -10 कूलम है, किसी पर +5 कूलम है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को जब करेंगे तो -5 कूलम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस प्रकार मतलब कि आवेश तो ऐसे ही छितराल चलेगा। समझ में आया? तो भगवान ने सोचे कि इसको छितराना नहीं है, इसको जब ज़रूरी पड़ेगा तब इसको निकालना है। देखो, क्या करते हैं भगवान, अगर जो मान लिया जाए किसी वस्तु पर 5 कूलम चार्ज है प्लस में, तो उस पर भगवान ने ऑलरेडी -5 कूलम चार्ज दे दी। लो रे बाबू, दोनों अब प्लस -5 अब जोड़ के कितना हो गया? 0, न्यूट्रल, यानी कि क्या हुआ? उदासीन हो गया, 0 हो गया, उदास हो गया, कुछ भी नहीं है उसके पास। इसी सामान्य अवस्था, मतलब कि ऐसे जो हम डेली लाइफ में कोई चीज़ को हम देखते हैं, मतलब कि ऐसे ही देख रहे हैं उसको, मतलब कि कलम कॉपी सब क्या हो गया? सामान्य अवस्था में रखा हुआ है। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है कि सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है, अतः प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बाबू क्या होता है? समान होता है। ये सब लिखो, हर एक चीज़ लिखो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अभी तो 5 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन इसमें से 1 नंबर और 2 नंबर का तुम्हारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स हो चुका है। इसमें से हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। अगर जो 1 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर में पूछ लेगा। अब तुम्हारा काम है लिखो, मुझे धोखा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि आप लिख रहे होंगे।
अब समझते हैं कि ये उदासीन कैसे होता है। समझ में आया? जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जब वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, तब परमाणु के बाहरी कक्षा में, क्या बोले, परमाणु के बाबू, जो परमाणु होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जो वो घूमते रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है। अगर जो आप अभी देखिए, कुछ भी नहीं कीजिए, आप दोनों हाथ आपस में लाइए और रगड़िए, कंटिन्यू इसको रगड़िए। रगड़ने से क्या होता है, रगड़िए और हमें तो नहीं बता पाइएगा, कमेंट में लिखिए। रगड़ने से क्या होता है कि दोनों हाथ गर्म हो जाता है। क्या होता है? रगड़ने से दोनों हाथ गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें वो गर्म होता है, और इतना गर्म हो जाता है कि जो इसमें बहुत सारे परमाणु है ना, पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो गर्मी पाकर, जैसे में तुम देखो, तुम किसी घर में हो और उस घर में टेम्परेचर हम बढ़ाते रहे, तुम क्या करोगे, उस घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में चले जाओगे ना, घर से बाहर निकल जाओगे। ठीक उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, इसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है तो ये अपना छोड़ देता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा छोड़ देता है। इसे समझ में आ गया आपको आने वाला है कि कौन पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कैसे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, मतलब ये कैसे धनात्मक चार्ज का निर्माण होता है, और कैसे याद यार क्या मैं बोल रहा हूँ, ऋणात्मक चार्ज का निर्माण होता है। समझ में आया? देखो, जब हम दो वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म होता है। हाथ को रगड़ो कंटिन्यू, और अगर जो सच बोले तुम्हें, अगर जो तुम्हें बोल दिया जाए कि 20 मिनट तक रगड़ो लगातार, तुम्हारा हाथ में छाला पड़ जाएगा। समझ में आया? छाले पड़ जाएंगे हाथ में तुम्हारा। उसी प्रकार जब कोई वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ से गर्मी पाकर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कक्षा में चल जाता है, और जिस कक्षा में जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बाबू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या नहीं होगा, ये पहले मुझे बताओ। ज़्यादा होगा ना? ज़्यादा होगा, मतलब कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। और ये मुझे बता, इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रकृति के होता है? ऋणात्मक प्रकृति के, निगेटिव प्रकृति के। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएगा वहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होगा, यानी कि वहाँ पर ऋणात्मक चार्ज की संख्या होगा। और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली धनात्मक चार्ज उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ से यहाँ पर निगेटिव निगेटिव प्लस चार्ज दोनों मिला हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से निगेटिव चार्ज निकालते चल जा रहे हैं, निकालते चल जा रहे हैं, निकालते चल जा रहे हैं, तो बाबू क्या होगा कि एक समय ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा परमाणु हो जाएगा पूरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज और इस पर पूरा निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आया कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हमको समझना है बाबू, थोड़ा सा जो लिखे उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या हम पढ़े हैं? ये तो सब तो हम पढ़ ही लिए। ओ भाई, ये सब पढ़ लिए ना पढ़ लिए? अब देखो, आवेश के क्वांटमीकरण पर हमको चलना है कि अब देखो, आवेश का जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र होता है तो एक समीकरण के अनुसार वो ट्रांसफ़र होता है। वो समीकरण क्या है बाबू? Q बराबर, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो, जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, क्या, जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो जो आवेश का वितरण होता है वो निम्नलिखित समीकरण, वो जो समीकरण होता है मेरा, जो समीकरण होता है उसको हम क्वांटमीकरण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया तो यार सब्सक्राइब करो चैनल और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरा मतलब कि लक्ष्य है कि बिहार बोर्ड में इस बार 90 में 95 या 99 या 100 क्रॉस करो। 100 में 100 लिखो। अब बिहार बोर्ड का तो जानता ही है, उसका देना, नंबर देना उसका हाथ में, लेकिन तुम्हारा नॉलेज 100% करना मेरा काम है। चलो देखो क्या हुआ, क्वांटमीकरण Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ पर n बराबर प्लस माइनस 1। n इंटीजर संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं जानते हो यार तो जाओ 9th पढ़ो, अभी तुम्हारे पास टाइम है यार, पढ़ो उसके बाद आओ फिर वीडियो देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या मतलब कि पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, समझ में आया? यानी कि पूरे संख्या माइनस प्लस सबका संख्या होता है, इंटीजर संख्या होता है। समझ में आया? देखो
एन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल जाओ दादा कन, सॉरी 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 ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, क्या करें, चल जाओ यहाँ से लेके नाना के घर, या क्या को बोलता हूँ। और इधर माइनस से -1 -2 -3 चल जाओ बढ़ते हुए। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी 9th पढ़ा है ना उसे 100% कहता हूँ, 11th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, 10th पढ़ा है, 100% कहता हूँ उसे समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। और देखो उसके बाद हो गया, और उसके बाद क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन है जो पूर्णांक गुणज के रूप में, यानी कि ई है पूर्णांक गुणज के रूप में ना होगा, कुछ चीज़ के रूप में तो होगा क्योंकि एन है पूर्णांक संख्या, समझ में आया। और इसका कभी भी दशमलव में मान नहीं होगा, जैसे में कि 1/5, 1/2, 4/3, ये जैसे कि देखो 4/3 कूलम चार्ज, 4/3 कूलम चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब भी होगा वो तो क्या होगा, जब भी होगा बाबू तो वो होगा कितना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी होगा वो तो जैसे कि 1 कूलम चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र होगा, समझ में आया। 5 कूलम, 10 कूलम, 1000 कूलम, 2000 कूलम, ऐसे होगा, न कि 4/3 कूलम, 5/7 कूलम। अगर जो मेरा वीडियो आपको ज़रा से अच्छा लगा दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो यार। अभी 6 महीना जुलाई अगस्त, जुलाई, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यार 8 महीना है तुम्हारे पास 12th का एग्ज़ाम देने को, 8 महीना है यार। मत टाइम वेस्ट करो और जाओ ठीक से पढ़ो। मैं बताता हूँ ये परमाणु पूर्णांक संख्या, जाओ पढ़ो, थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में पढ़ो और उसके बाद देखो मज़ा आ जाएगा। मैं सच बोलता हूँ यार, तुम्हें मतलब कि टॉप करने से फिज़िक्स में कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर जो तुम देखो, अगर तुम चाहते हो कि जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन करना, जेईई मेंस नहीं जानते हो तो बता दो कि इंजीनियरिंग जो बच्चा करना चाहता है उसको आईआईटी जेईई के लिए वो पढ़ना चाहता है तो उसको अगर जो हिंदी मीडियम में चाहिए आईआईटी जेईई का, तो देखो मैं तो ये यहाँ पर तो थ्योरी कराऊंगा ही, थ्योरी डीपली कराऊंगा, पूरा डीपली कराऊंगा एकदम। और उसके साथ कुछ अगर जो अब देखो, अब जेईई मेंस में न्यूमेरिकल पूछता है, हार्ड न्यूमेरिकल पूछता है, समझ में आया। ये सब यहाँ पर तो तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर 4 नंबर का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। अगर जो तुम चाहते हो कि इंजीनियरिंग करना और अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि सर हिंदी मीडियम आईआईटी जेईई का आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बोलना। मैं अब सिर्फ मैं यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद एक अलग से उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसी कारण मैं कुछ बोलने का और कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन मत लो, समझ आ रहा है तो बस मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए यार तुम वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।